ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्यौ भगवान् ब्रजेश तनया ततधाम वृंदावनम रम्या कांचित उपासना ब्रजवधू वरगेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमार्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरौ न परः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। भूतैर्महद्वेयः इमां पुरो विभो निर्माय सेते यदमुंश पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशोऽशतात्मकम् सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसी में। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। तदभक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद जो आप एक अच्छी संख्या में इस माधुर्य कादम्बिनी के कोर्स में उपस्थित हुए हैं। और विशेष करके हम जो है रूपानुग जो अपना गुरुकुल है उसके लिए हम बहुत ही बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमको जो है इस माधुर्य कादम्बिनी के एक विशेष जो वैष्णवों की संहिता है और जिसमें भक्ति का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। ये भक्ति रसामृत सिंधु से भी गूढ़ है। उसके ऊपर जो है कुछ बोलने का हमें अवसर दिए हैं। हालांकि मेरे लिए एक बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है ये, क्योंकि मैं भी ट्रेवलिंग में हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ में मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ इससे। और तो इसलिए मैं आप सभी का बहुत ही बहुत हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो भी आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके और इसमें जो है उपस्थित हुए हैं सुनने के लिए, उन सब के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी सभी के ऊपर विशेष कृपा रखे।
आप सभी का मन भगवान के चरणों में लगा रहे, और इसके जो रूपानुग उसके जो मुख्य मुख्य जो अधिकारी वर्ग हैं, मेरे को तो नाम ज्यादा मालूम नहीं कौन कौन है, लेकिन विशेष करके मैं परम सुंदर प्रभु को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भी इसके संचालक हैं, सहयोगी हैं, मंडली, सब के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और भगवान श्री गौर निताई, कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर, ललिता विशाखा देवी, शिल प्रभुपाद, जो वृंदावन के आराध्य देव हैं, उनके चरण में प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी उनके ऊपर खूब कृपा करें, जिससे भक्ति में खूब उन्नति करें। यही मेरी जो है सबके लिए आशीर्वाद है। तो जैसे बताए कि जो माधुर्य कदम्बिनी है, देखा जाए तो ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बहुत ही अलौकिक ग्रंथ है। और मैं तो जब पहली बार इसको मैं पढ़ा हूं, मुझे लगा कि वास्तव में कितना दिव्य ग्रंथ। यदि कोई भक्ति करना चाहता है, भक्ति को ठीक से समझना चाहता है, उसको अवश्य ही माधुर्य कदम्बिनी पढ़ना चाहिए। हालांकि भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी ने बहुत कुछ वर्णन किया है भक्ति के बारे में, लेकिन आज जब मैंने इसको जब पढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में जहां रूप गोस्वामी ने जो है भक्ति रसामृत सिंधु में जिन सब्जेक्टों को टच भी नहीं किए हैं, जिन विषयों को टच नहीं किए हैं, उन विषयों का यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है। और विशेष करके जो भक्ति के जो 9 सोपान है, जिसमें जो है एक श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक है, उनका जबरदस्त जो है इसमें वर्णन किया गया है। और मैं समझता हूं कि जो इसको पढ़ लेगा, वो कभी भी जीवन में भक्ति को छोड़ नहीं सकता। तो ये इसलिए ये हम सभी का एक बड़ा सौभाग्य है कि हम इस माधुर कदम्बिनी, जो अति अति अलौकिक ग्रंथ है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा रचित। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी भगवान के अनन्य भक्त हैं, और जो है स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अनंग क्या नाम है, अंतरंग जो पार्षद हैं, रूप गोस्वामी, जो भगवान की कृष्ण लीला में एक मंजरी हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी है, जो कृष्ण लीला में उनको असिस्ट करने वाली ये रूप मंजरी को, वो भी एक मंजरी है। तो आप सोच सकते हैं, ये कोई साधारण उनके द्वारा ये लिखा हुआ, विश्वनाथ चक्रवर्ती कोई साधारण नहीं है, इसलिए उनके द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ भी कोई साधारण नहीं। तो हम सभी को बड़े ही इसे ध्यान से और प्रेम से सुनने का प्रयास करना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट को खोलने का प्रयास करेंगे। फिर भी क्योंकि ये बहुत दिव्य है, बहुत अलौकिक है, बहुत कुछ बोलने के लिए इस पे रहता है, लेकिन समय की भी एक सीमा रहती है, तो उसी के अनुसार हम मुख्य मुख्य विषयों पर लेकर के इसमें से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि माधुर्य जो कदम्बनी ग्रंथ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसकी रचना क्यों की? हम्म, भक्ति रसामृत सिंधु में भी तो भक्ति के बारे में बहुत सारा रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया है। इसके बाद में थोड़ा बहुत रहा था उज्जवल नीलमणि में भी बहुत सारा उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो फिर माधुर कदम्बिनी की और विशेष क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पर जो है बोलते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के वास्तव में रूप गोस्वामी ने भक्ति का अच्छी तरह से भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है। और जो थोड़ा बहुत रहा था, उन्होंने उज्जवल नीलमणि में भी वर्णन किया है। लेकिन बहुत से ऐसे जो विषय थे, जिन विषयों को रूप गोस्वामी ने हल्के से लेकर के या छोड़ करके आगे बढ़ गए हैं, उन विषयों को यहाँ पर जो है स्पेशली माधुर कदम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एकदम डिटेल करके रख दिया है। और मैं तो देख रहा हूँ इसको, इतना अद्भुत ग्रंथ है, इतना अद्भुत ग्रंथ है कि वास्तव में हमें इसे पढ़ते ही रहना चाहिए, जीवन भर पढ़ते रहना चाहिए। ये बहुत ही बहुत, जितना आप इसको पढ़ रहे हो, मैं लगभग प्रयास किया था मैंने 1-2 बार पढ़ने का लेकिन जल्दी जल्दी में, लेकिन फिर भी मैं बहुत कुछ उसको छोड़ा। लेकिन बहुत अद्भुत ग्रंथ है, जो मेरी समझ में आया है, जितना मेरी पहुंच है, क्योंकि आकाश बहुत विशाल है।
और एक पक्षी है, उसकी क्षमता कितनी उस आकाश में है। एक विशाल आकाश में एक नगण्य पक्षी कितना उड़ सकता है? थोड़ा सा कोई जरा सा कुछ टच कर पाएगा। तो ठीक ऐसे ही जो माधुर्य कदम्बिनी है, जो माधुर्य का माधुर्य रूपी रस से है, ये ओशन है। और लबालब भरा हुआ है। तो आप सोचो उसमें से हम कितना बिंदु का आस्वादन कर पाएंगे। है, इक्का दुक्का नगण्य बिंदुओं का हम आस्वादन कर। तो इसलिए प्रश्न ये उठता है कि जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसकी रचना क्यों की। तो यहाँ पर जो है वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में जो गौड़ीय वैष्णवों के जो रसिकाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, उन्होंने इस ग्रंथ की जो रचना की है, वास्तव में उन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया है कि जो शुद्ध भक्ति है, कभी कभी हम देखते हैं कि वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत है इतने सालों से बहुत भजन किए हैं, लेकिन इसको पढ़ करके मालूम चलता है कि वास्तव में भजन किए हैं, हम क्या किए हैं। हम शुद्ध भक्ति क्या है, भक्ति क्या है, जिसको हम वास्तव में ही एक उत्तम भक्ति समझ के बैठे हैं, लेकिन हमको मालूम चल रहा है कि हमने उसको शुद्ध भक्ति को तो टच भी नहीं किया है। आप समझेंगे, इसमें देखेंगे तो मालूम चलेगा। तो वास्तविक रूप से शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है। दूसरे ये जो है इसमें माधुर्य कंदबिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वर्णन किया है। दूसरा उन्होंने जो बताया है कि शुद्ध भक्ति का जो आविर्भाव है, प्राकट्य है, वो कैसे होता है। क्योंकि हम सभी का लक्ष्य तो उसी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है, लेकिन शुद्ध भक्ति का आविर्भाव कैसे होता है, उसका प्राकट्य कैसे होता है, इस बात को भी जो है इसके माध्यम से हम जानेंगे। उसका क्रम, प्राकट्य का जो क्रम है, श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक कैसे कैसे अलग अलग स्टेप्स हैं, उनको जो है हम अच्छी तरीका से समझेंगे। दूसरा जो है इसमें ये विशेष करके बताया गया है कि जो भगवान की जो भक्ति है स्वयं प्रकाशित है, उसे किसी चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जैसे भगवान स्वतंत्र है, भगवान जो है खुले स्वतंत्र है, वो कब क्या करना चाहेंगे उनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक इस माधुर कदमनी को पढ़ करके लगेगा कि वास्तव में भगवान से रत्ती भर भी ये कम नहीं है। भक्ति भी खुली स्वतंत्र है और किसी के ऊपर भी कभी भी वो कृपा कर सकती है, उसे किसी की परमिशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो भक्ति स्वतंत्र है, जबकि अन्य कोई भी दूसरे न कर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न कोई भी स्वतंत्र नहीं है, केवल भक्ति स्वतंत्र है। तो इसके माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे भक्ति जो है स्वयं प्रकाशत्व है, और वो कृपा करके दूसरे को भी प्रकाशित कर सकती है। ठीक है, उसकी जो लोकातीत महिमा है, लोक से जो अतीत महिमा है, उसको भी हम इस माधुर कदमनी ग्रंथ के माध्यम से हम समझेंगे। अभी जो है प्रश्न ये उठता है कि रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में प्राय इस सब चीज का वर्णन किया है, और उसके बाद में जो थोड़ा बहुत रहा था उज्जवल उज्जवल नीलमणि में भी उन्होंने जो है उसको पूरा करने का प्रयास किया है। तो फिर ये जो है इसके बाद में है एक तीसरा ग्रंथ विश्वनाथ चक्रवर्ती को फिर अलग से और लिखने की जरूरत क्या पड़ गई। तो उसमें जो है ये बता रहे हैं कि हालांकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो कुछ भी लिखा है, श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक, वास्तव में वो उसी आधार पर उन्होंने लिखा है जिस आधार पर रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु को लिखा जैसे उन्होंने लिखा है कि आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, अतः भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः आसक्ति ततः भाव ततः प्रेमाद्यक्षति साधका नामयम प्रेमण प्रादुर्भावे भवेत क्रम। कैसे जो है
श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम कैसे क्रम से जो है विकसित होता है। तो जैसे रूप गोस्वामी ने लिखा है, ठीक उसी क्रम में इन्होंने भी उसको लिखा हुआ है। लेकिन बहुत से ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको रूप गोस्वामी ने बहुत हल्के से लिया है, जैसे प्रेम के बारे में बहुत हल्के से लिया है, और भी जो है अनर्थ निवृत्ति के बारे में बहुत कम समझा है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि इसमें बहुत विस्तार से समझाया है। इसलिए इन तीनों ग्रंथों को लेकर के भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि और जो है माधुर्य कदम्बिनी, इन तीनों को लेकर के भक्ति का पूरा विस्तार से ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए इसको जो है बहुत ही पढ़ने की बहुत जरूरत है। तो सबसे पहले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मंगलाचरण करते हैं, और इसको सामान्य मंगलाचरण कहा गया है। इसमें विशेष करके अपने इष्ट का गुणगान करते हैं और उनकी कृपा की याचना करते हैं। और वास्तव में ये देखा जाता है कि कोई भी कार्य किया जाता है तो पहले जो है अपने इष्ट को उसको जो है याद किया जाता है, क्योंकि इष्ट को याद करने से जो कुछ भी कमी दोष रह जाते हैं भगवत इच्छा से वो पूरा हो जाता है। तो इसलिए हम जो है चलते हैं उसमें मंगलाचरण में वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहे हैं, हृदय वप्रे नव भक्ति सत्य वितते संजीवनी स्वागम, रम्ये काम तपहतु दाह दमनी विश्वाप गोल्लासिनी, दूरान में मरु सुखिनो अपि सरसी भावाय भूयात प्रभु, श्री चैतन्य कृपा निरंकुशमः माधुर्य कादम्बिनी। इस ग्रंथ का नाम लिखा है, नाम रखा है माधुर्य कादम्बिनी। माधुर्य का मतलब होता है जितने भी रस हैं, जैसे 12 रस है, 12 में 7 गौण हैं और 5 मुख्य हैं, और पांचों में भी सबसे टॉप मोस्ट जो रस है उसको बोलते हैं माधुर्य रस। तो इसलिए रसों का ये जो है क्या है, ये जो क्या नाम है, जितने भी रस हैं उसका शिरोमणि है माधुर्य रस। तो इसलिए इसको माधुर्य जो है कादम्बिनी। कादम्बिनी का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि जैसे जो बादल होते हैं जल से भरे हुए, काले काले जो बादल होते हैं, तो ऐसे ही ये जो जिनसे बारिश होती है जल बरसता है, ऐसे ही इस माधुर्य कादम्बिनी का मतलब होता है कि इन बादलों से किसकी वर्षा हो रही है, माधुर्य रस की वर्षा हो रही है, जो है वो वर्षा तो जो है क्या नाम है, प्राणी के लिए बहुत जरूरी है, जल भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ में ये जो माधुर्य कदम्बिनी है, इसके द्वारा जो है ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति के भक्ति का जो प्राण है, तो उस प्राण को जो है क्या नाम है, जिससे भक्ति पोषित होती है, भक्ति को पोषित करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, तो उस चीज की यहाँ पर ये वर्षा की गई है। जैसे वर्षा होती है तो उससे हमारी खेती धान आदि पोषित होती है, वृक्ष पोषित होते हैं, सभी को लाभ मिलता है। ऐसे ही इस माधुर्य कादम्बिनी से किस चीज की वर्षा हो रही है, इससे जो है भक्ति रस की, माधुर्य रस की वर्षा हो रही है, जिससे हमारा भक्ति है जो शुष्क अवस्था में पड़ गया है उसको ये क्या करता है, फिर से हरी भरी करता है। तो इसलिए इसका नाम जो है माधुर्य कदम्बिनी है, माधुर्य कदम्बिनी कहा गया। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त माधुर्यों के आगार हैं। आप सभी जानते हैं कि जो 12 रसें हैं, और 12 के 12 रस भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं, जिसका जो है आगे चल करके वर्णन करेंगे हम 12 रस कौन कौन से हैं। तो इसमें से जो है, जो भगवान के विशेष करके भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने भगवान की 4 माधुर्यों का वर्णन किया है। भगवान के कृष्ण में 64 गुण कहे हैं,
अन्य जितने भी विष्णु तत्व है उनमें 60 गुणों का वर्णन किया है। चाहे वो राम है, नरसिंह है, वराह है, मत्स्य है, कूर्म है, 60 गुणों का वर्णन किया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में 4 एक्स्ट्रा जो विशेष हैं, और वो केवल कृष्ण में ही देखने के लिए मिलता है। और उसमें है, एक है लीला माधुरी, दूसरा है प्रेम माधुरी, तीसरा है वेणु माधुरी, और चौथा है रूप माधुरी। ये भगवान श्री कृष्ण में ही देखने के लिए मिलते हैं। और ये चारों के जो चारों गुण, जो क्या नाम है, जो मधुरता है उसकी शिरोमणि कहा गया है, सबसे टॉप मोस्ट जो है एक गुण कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सनातन गोस्वामी ने कहा है, चतुर्धा माधुरी तस्य ब्रज एवं विराजते। ये जो 4 प्रकार की जो माधुरी हैं, एक केवल ब्रज एव विराजते, भगवान श्री कृष्ण में ब्रज में ही विराजमान होते हैं। इसका प्रकाश न मथुरा में देखने को मिलता है, न द्वारका में देखने को मिलता है। ये जो 4 प्रकार की माधुरी हैं, ब्रज एव विराजते हैं, ब्रज एव, एव का मतलब निश्चय ही ब्रज में ही विराजित होती है। इन चारों का जो भगवान प्रकाशित करते हैं, ब्रज में सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर करते हैं। जिसमें पहले है लीला माधुरी, जो ब्रज की जो लीला है, ब्रह्मांड में और इतनी मधुरता से भरी हुई कोई लीला नहीं। और विशेष करके उसमें भगवान की जो रास लीला आदि है, वो तो चरम सीमा को पार कर गई। और दूसरा भगवान की प्रेम माधुरी। भगवान जो है किस प्रकार प्रेम का आस्वादन किए हैं और अपने भक्तों को कराए हैं, ये भी जो है ब्रज के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। तीसरा है वेणु माधुरी, है जो भगवान की वेणु है, इसका केवल और केवल ब्रज में ही देखने के लिए मिलता है। और दूसरी जगह न भगवान ने मथुरा में वेणु बजाई, और न भगवान ने द्वारका में वेणु बजाई। और चौथा है भगवान का रूप। ये जो रूप है भगवान का, जो ब्रज का जो गोप रूप है, ये तीनों लोकों में, ब्रह्मांड में है, और कहीं दूसरी जगह है नहीं। आप सोच सकते हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं, हम्म, लक्ष्मी जी नारायण की स्वयं पत्नी है, और नारायण ही कृष्ण है, कृष्ण ही नारायण है, कोई बिल्कुल अंतर नहीं है। लेकिन ये जो ब्रज भेष कितना आकर्षित है कि लक्ष्मी जी स्वयं आकर्षित होकर के और भगवान का सानिध्य लेना चाहती है इस ब्रज में आकर। तो जो भगवान की रूप माधुरी का भगवान ने जो विस्तार ब्रज में किया है, और कहीं दूसरी जगह किया नहीं है। इसलिए ये जो 4 प्रकार की जो माधुरी है, ये जो है भगवान श्री कृष्ण में ही देखने को मिलती है। तो इसलिए इसको जो है यहाँ पर बोलते हैं कि माधुर्य तत्व अत्यंत दुर्लभ और रहस्यपूर्ण है। क्यों? तो बोलते हैं क्योंकि इसका आस्वादन केवल और केवल भगवान और भगवान के भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही संभव है। जो भगवान की जो माधुर्य तत्व है, या जो माधुर्य कदमनी है, इसको केवल और केवल भगवत भक्तों की कृपा से हम समझ सकते हैं। रूप गोस्वामी ने जो है लिखा है, माधुर्य नाम चेष्टा नाम सर्व अवस्थासु चारुता। अर्थात सभी अवस्थाओं में समस्त प्रकार की चेष्टाओं की जो निरूपम चारुता है, या मनोहरता है, या अपूर्व स्वरूपता है, वो ही माधुर्य कहलाता है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को ही यहाँ पर जो है माधुर्य कादम्बिनी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य हैं, चैतन्य के रूप में आए हैं। राधा भाव द्वितीय सुविलितम, राधा भाव को लेकर के और राधा कांति को लेकर के कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। इसलिए यहाँ पर जो विशेष करके वर्णन किया गया है, जो माधुर कादम्बिनी है, उसमें जो है बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा को ही माधुर्य कादम्बिनी कहा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे वर्षाकालीन जो बादल होते हैं, वो
आकाश में से जो है वर्षा करते हैं, उस वर्षा के लिए फिर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। सारे संसार में वर्षा करते हैं, चाहे जो है ऊंचा है या नीचा है, या वर्ष या जंगल है या शहर है या गांव है या पोखर है या तालाब है, सब जगह वर्षा करते हैं, आप्लावित करते हैं। ऐसे ही जो चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, वो भी जो है ऊंच नीच पवित्र अपवित्र, सुदेव कुदेव, अर्थात उन्होंने स्त्री पुरुष वृद्ध जवान किसी की भी जो है उपेक्षा नहीं की है, अर्थात सभी के ऊपर जो है उनकी कृपा हुई है, इसलिए इसको माधुर्य कदम्बिनी कहा गया है। अब जो है इस श्लोक पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। ये जो है मंगलाचरण का पहला श्लोक है, तो उसमें बोल रहे हैं, हृदय बप्रे नव भक्ति सस्य वितते संजीवनी स्वागमा रम्ये काम तपतुदाह दमनी विश्वाप गोलासिनी दूरान वे मरुशिखिनो अपि सरसी भाया भूयाद प्रभु श्री चैतन्य कृपा निरंकुशमः माधुर्य कादम्बिनी। तो बोल रहे हैं कि हृदय बप्रे, जो भक्ति है, भक्ति का जो प्रादुर्भाव है वो हृदय में होता है, ये जान लेना है। अर्थात हृदय बप्रे नव भक्ति सस्य वितते संजीवनी। जैसे वर्षा के जो बादल हैं, बारिश करके उनसे खेती धनादि, धान आदि, वृक्ष आदि सब कैसे होते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जो है ये जो माधुर्य कादम्बिनी है, ये जो है साधकों के हृदय में नवदा भक्ति की वर्षा करके उनकी भक्ति को क्या करती है, पुष्ट करती। जैसे बादल जो है क्या नाम है, धान आदि के तणों को बोलते हैं या पौधों को, खेती को पुष्ट करते हैं, वृक्षों को पुष्ट करते हैं। ऐसे ही जो है ये जो माधुर्य कादम्बिनी है, ये जो है क्या करती है, ये साधकों के हृदय में नवदा भक्ति का प्रवेश करा करके और उनकी भक्ति को पुष्ट करती है। ये यहाँ पर जो है इस पर वर्णन किया जा रहा है। अर्थात इसमें बता रहे हैं कि जीवों के हृदय क्षेत्र में भक्ति रूपी बीज प्रदान कर, अर्थात बीज रहित मरुभूमि रूपी हृदय क्षेत्र में नवीन भक्ति रूपी बीज आरोपित कर। बोलते हैं कि जैसे वर्षा तो उसी खेत में धान आदि को पुष्ट करती है जिसमें बीज पहले से रहता है। मान लीजिए कि हमारे हृदय में भक्ति का बीज नहीं भी है, तो भी ये माधुर्य कदम्बिनी एक क्या है, ये उस मरुभूमि में बीज को आरोपित करेगी, उसको जो है जल आदि से सिंचित करेगी और पुष्ट करेगी। इसका मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं। तो हृदय बप्रे, तो हृदय को एक जो है खेत की उपमा दी गई। खेत क्या है, जैसे खेत एक जो है दो प्रकार की खेती होती है, एक उर्वरक खेती होती है, एक मरुभूमि होती है। तो उर्वरक में जो है जो उपजाऊ भूमि है उसमें बहुत जल्दी ही कोई बीज रोपण करने से तुरंत हो जाता। लेकिन हम लोगों की जो भूमि है या हम लोगों का जो हृदय है वो कैसा है, ये जो है मरुभूमि की तरह है, कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ है, अर्थात बहुत कठोर है। तो बोलते हैं कि ये जो माधुर्य कदम्बिनी है, ये क्या करती है, भक्ति के आविर्भाव का ये जो है आधार है, अर्थात हृदय में ये भक्ति को क्या करती है, प्रकट कराती है। जिस हृदय में अनेक अनेक प्रकार की इच्छाओं का, वासनाओं का जो है समावेश रहता है, ये वासनाएं इच्छाएं हृदय से प्रकट होती हैं। शुभ वासना भी है, अशुभ वासना भी है, सब कुछ हृदय से प्रकट हो रहा है। तो ये जो माधुर्य कादम्बिनी क्या करती है,
हालांकि हमारा जो हृदय है, हमारा जो चित्त है, वो जड़ है, लेकिन माधुर्य कदम्बिनी या भगवान की भक्ति क्या करती है, हालांकि जड़ वस्तु में चिन्मयता का प्रवेश करना नहीं होता है। चिन्मय वस्तु चिन्मय है, जड़ वस्तु जिन जड़ है। लेकिन ये जो है यहाँ पर जो है कृष्णदास कविराज, सॉरी क्या नाम, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये जो माधुर्य कादमिनी है, जैसे वर्षा के बादल जो है जमीन पर वर्षा करके और भूमि को क्या करते हैं, उपजाऊ, और उसमें वृक्ष आदि पुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा जो हृदय है, जो कैसा है, जड़ है, और जो है उर्वरक नहीं है, लेकिन इसको भी वो क्या करते हैं, ये मतलब उपजाऊ बना करके उसमें बीजारोपण करके और उसको जो है क्या करती है, पुष्ट कर देते, उसको जीवन प्रदान कर देते। जैसे इसमें दे रहे हैं कि हृदय बपरे है, हृदय रूपी क्षेत्र में नव भक्ति, अर्थात नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण आदि है। ये जो भक्ति है, ये क्या करती है, सत्य वितते, जैसे वर्षा होती है तो जो धान आदि हैं, वृक्ष आदि हैं, उनमें जीवन आ जाता है। तो ऐसे ही हम जब नवदा भक्ति में का सहारा लेते हैं, श्रवणम कीर्तन करते हैं और उसमें भी भगवान का नाम जप करते हैं, तो फिर एक क्या होता है कि हमारे हृदय में भक्ति का रोपण होता है, एक भक्ति पल्लवित हो जाती है, भक्ति जो है पुष्ट हो जाती है, उसको जीवन शक्ति मिलता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे हृदय बपरे नव भक्ति सत्य वितते संजीवनी, अर्थात हृदय रूपी भूमि में नव भक्ति या नवोदित भक्ति या नवदा भक्ति जो है, जब इसका हम अनुष्ठान करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो इससे क्या होती है, जो हमारी जो भक्ति है वो पल्लवित होती है। इसमें दिए हैं संजीवनी, मतलब सम्यक जीवन मिलता है, अर्थात भक्ति पुष्ट होती है। दूसरा जो है ये बात कही गई है, नव भक्ति का मतलब होता है श्रवणम कीर्तनम। और दूसरा बोल रहे हैं स्वागमा रम्य काम तपतु दही दमनी, भाई हमारा हृदय तो पहले से ही काम तपतु दाह दमनी, जैसे मरुभूमि होती है, रेगिस्तान होता है। हम देखते हैं अभी, हम जैसे राजस्थान में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, अभी तो चलो वर्षा खूब हुई है 2-3 दिन से, लेकिन पहले जो है इसमें देखते थे केवल एक वृक्ष रहता था, जो क्या उसका नाम क्या है, और ना आपको पीपल दिखाई देंगे, न नीम दिखाई देंगे, न बट वृक्ष दिखाई देगा, कोई वृक्ष आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही मरुभूमि में क्या है कि सब कुछ ताप से दग्ध हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारा हृदय भी क्या है, अनेक प्रकार की भोगों की वासनाओं से दग्ध है। तो जो जो भक्ति रूपी जो आ, अंकुरण था, या भक्ति रूपी जो लता थी, प्राय वो क्या हो चुका है, दग्ध हो चुकी है, मर चुकी। तो इसलिए अब क्या होता है, जैसे मरुभूमि में वर्षा हो जाती है, तो वर्षा से फिर वो क्या होते हैं कि धीरे धीरे करके हरियाली वहां पर दिखाई देने लगती है। ठीक ऐसे ही जो हमारा हृदय जो है अनेक प्रकार के भोगों से है, उसके ताप से भोगने की प्रबल इच्छा से जो दग्ध हो रहा है, और जिसमें भक्ति प्राय मृत प्राय हो चुकी है, तो बोलते हैं कि ये जो माधुर्य कादम्बिनी है, या चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, वो क्या करती है, इसके द्वारा स्वागमे रंभे, स्व आगमे आरंभे, अर्थात जैसे वर्षा का आरंभ होने से पूर्व ही वर्षा नहीं होती है, उसके पूर्व ही शीतलता आ जाती है, हर ताप से जो है छुटकारा मिल जाता है।
तो उसी प्रकार यहाँ बोलते हैं कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो माधुर्य कृपा है, वो भी क्या है, जो हृदय में जो काम वासना से उत्पन्न जो त्रिताप की जो ज्वाला है, जिसका ताप रेगिस्तान के ताप से करोड़ों गुना बढ़ करके है, लेकिन ये जो है, ये महाप्रभु की जो कृपा रूपी जो कादम्बिनी है, ये क्या करती है, उस ताप को पूरी तरह से शमित कर देती है। यहां तक के यहां तक बोले हैं कि जो भुक्ति और मुक्ति की भी जो कामना है हृदय में इसके द्वारा माधुर्य कादम्बिनी या चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा शक्ति है, उसके द्वारा हमारे हृदय की मुक्ति और सिद्धि की जो कामना है वो भी खत्म हो जाती हैं। दूसरी बात बोलते हैं कि जो लोग जप तप योग नियम स्वाध्याय कुछ भी नहीं किए हैं, यहां तक के पापों में प्रवृत्त हैं, वे लोग भी इस माधुर्य कदमनी की कृपा से या श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज उस पुरुषार्थ श्रोमणी प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, जिस प्रेम का आस्वादन न ब्रह्मा जी ने किया, न शिव जी ने किया, न नारद जी ने किया। उस प्रेम का आज महाप्रभु के कृपा से ऐसे पतित पतित लोग भी आस्वादन कर रहे हैं। ये है चैतन्य महाप्रभु की माधुर्य कदम्बनी कृपा। इसमें जो है, जो एक इस श्लोक में जो नीचे दिया है, श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महा माधुर्य कादम्बनी, बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो कैसी है, निरंकुशम, निरंकुश, महा मतलब आहा है, मतलब इसमें एक आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कैसी कृपा है कि जिसके द्वारा जो है व्यक्ति, पापी तापी व्यक्ति भी उस भगवत प्रेम को प्राप्त किए हैं, जिस भगवत प्रेम को न तो शिव जी ने प्राप्त किया, न नारद जी ने प्राप्त किया, न ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्राप्त है। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु की माधुर्य कादम्बनी या निरंकुश है, जो कृपा है, इसी के द्वारा जो है व्यक्ति क्या कर रहा है, उस कृपा को, उस प्रेम को प्राप्त कर रहा है। एक कहने का अर्थ यह है। तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें जो है अलग अलग बता रहे हैं कि जैसे महाप्रभु की जो कृपा है, अभी इसमें जो अभी मैंने जो वर्णन किया कि सुबह आरंभे काम तपतु दाह दमने, मतलब हमारा हृदय अनेक अनेक प्रकार की भौतिक कामनाओं से दग्ध है। जो बाहर की जो ज्वाला है, जिससे पेड़ पौधे दग्ध हो रहे हैं, उससे भी हजारों गुना बढ़ करके है। लेकिन आश्चर्य इस बात का कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो कैसी है, इस माधुर्य कादम्बिनी के द्वारा कैसे कृपा हुई है कि जो भगवत प्रेम देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ है, शिव आदि देवता नारद जी जैसे वंचित रहे, उसको भी आज जो है पापी तापी जिन्होंने जप तप योग नियम स्वाध्याय का रत्ती भर भी पालन किया, लेकिन आज इस माधुर्य कदम्बनी के माध्यम से या श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से आज वो लोग इस भगवत प्रेम को प्राप्त करके और बड़े ही मतलब आनंदित और प्रशंसित हैं। और जो है बोल रहे हैं कि महाप्रेम को करतली बजाते हुए लूट रहे हैं, अर्थात वो भक्त बन गए हैं। कहने का आशय यह है। आगे बोल रहे हैं कि विश्वाप गोल्लासिनी, विश्व उपगह उल्लासिनी है, अर्थात जैसे वर्षा ऋतु में जितने भी नदी नाले हैं पोखर हैं सब लबालब भर जाती, ऐसे ही जो है विश्व रूपी नदी के, विश्व के समस्त नदी रूप भक्तों को उल्लास भर देने वाली वर्षा में, अर्थात जैसे बरसात में नदी नाले भर जाते हैं, ऐसे ही जो है भक्तों की उपमा दी है नदियों से और नालों से।
सारे संसार के भक्त हैं इस चैतन्य महाप्रभु की इस कृपा के द्वारा वो क्या है, उल्लास से भर जाते हैं, अर्थात प्रसन्नता से भर रहे हैं। कहने का आशय है कि जैसे नदियां बरसात जब होती है तो नदी नाले फुल हो जाते हैं, ऐसे ही इस चैतन्य महाप्रभु की जो माधुर्य कदम्बिनी की जो कृपा है, जिसमें जो नवदा भक्ति है और उसमें भी जो भगवत नाम है, इस नाम के प्रभाव से क्या हो रहा है, आज सारे संसार के भक्तगण हर्ष और उल्लास से भर चुके हैं। ये इसमें जो है ये बोल रहे हैं। अर्थात कहने का आशय है कि महाप्रभु के पार्षदों ने और महाप्रभु ने जो भगवत प्रेम का जो दान दिया, दान नहीं दिया, उसको लुटाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसमें स्त्री पुरुष, बूढ़े वृद्ध, सज्जन दुर्जन, जीव जंतु, यहाँ तक मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतर्क, निंदक, पाखंडी और जंगली जो जानवर हाथी, बाघ, रीछ, उस प्रेम को प्राप्त करने से कोई भी अछूता नहीं रहा। अर्थात सबको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया और सभी जो है उद्धार होकर के भगवत धाम चले गए। यहां तक कि बोल रहे हैं कि पाश्चात्य देशों में भी जो लोग जो है चार नियम का जिन्होंने कभी पालन नहीं किया, लेकिन आज उस चैतन्य महाप्रभु के कृपा आशीर्वाद से वो लोग आज गले में तुलसी माला धारण करके, ललाट पर तिलक लगा करके और दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस आनंद की तरंगों में वो क्या कर रहे हैं, बहा रहे हैं, या इस आनंद रूपी सरोवर में वो क्या कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। विश्वोपगुल्लासिनी, ये जो है उसका मतलब, अर्थात ये सारे विश्व के भक्तों को उसने क्या कर दिया है, उल्लास से भर दिया है। जैसे वर्षा नदी पोखर तालाबों को फुल कर देती है, लबालब कर देती है, ऐसे ही जो है इस चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, जो कैसी है, निरंकुश है, कोई उस पर अंकुश नहीं है। जहां वो कृपा करना चाहे वहां वो कृपा कर रही है, और उसने कृपा किया भी है, इसलिए सारे भक्तगण आज हर्ष और उल्लास से जो है प्रसन्न हैं। अब जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, जो चैतन्य महाप्रभु की जिन्होंने कृपा प्राप्त की और उन्होंने उस प्रेम को लुटाया, लेकिन आज हम तो बहुत दूर हैं, हमारे ऊपर वो कृपा कैसे होगी। तो बोल रहे हैं कि दूरान में मरु सिखनो अपि सरसी भावाय भूयात। बोलते हैं कि जैसे मेरा तो हृदय, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, जैसे मरुभूमि में कहीं कहीं तो बरसात खूब होती है, लेकिन कहीं कहीं स्थान ऐसे हैं जहां बिल्कुल एक थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है, और उससे जो है वो तो गर्मी या सूर्य का ताप इतना रहता है कि फट से नहीं उड़ जाता। अर्थात आज भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जो शुष्क पड़े हुए हैं, जहां वृक्ष सूख रहे हैं, जहां जीवन पूरा त्रस्त हो रहा है, दग्ध हो रहा है। तो मेरा भी तो जीवन ऐसे ही है, मैं तो महाप्रभु की कृपा से बहुत दूर हूँ, उस मरुभूमि में हूँ जहां पर एक बूंद भी वर्षा नहीं हो रही है। तो मेरा फिर कैसे जो है क्या नाम है, महाप्रभु का आशीर्वाद मुझको प्राप्त होगा। तो बोलते हैं कि दूरान में मरु सिखनु अपी सरसी भाया भूयात। बोलते हैं कि चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो अपने समय में बहुत कुछ बारिश किया, दान दिया, हरि नाम का प्रचार प्रसार किया, सभी लोगों को कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर दिया। लेकिन तो मैं तो महाप्रभु के जाने के कई लंबे समय बाद मैं जो है इस धराधाम पर प्रकट हुआ, और मैं तो अब उस प्रकार हूं जैसे एक मरुभूमि में है। तो अब मेरे ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु की किस प्रकार कृपा होगी। तो बोलते हैं कि मुझ जैसे
नीरस जड़ बुद्धि वाले में भक्ति रस या कृष्ण रस के मधुर रस का संचार। अर्थात ये जो हम ये प्रार्थना है, प्रार्थना में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा रूपी वर्षा तो सब जगह हो रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन मैं तो उस रेगिस्तान में, जहां बिल्कुल बारिश नहीं होती है, ऐसे स्थान में उपस्थित है, एक मैं शुष्क नीरस जड़ बुद्धि वाला हूं। इसलिए आप क्या करो, आपकी जो कृपा रूपी जो वर्षा सब जगह हो रही है, वो कृपा रूपी वर्षा मेरे ऊपर भी करो। अर्थात मेरे जीवन में भी भक्ति का संचार करो, कहने का आशय यहाँ है। अर्थात कृपा की याचना कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है यहाँ पर। और ये बताना चाहते हैं कि मैं तो एक मरुभूमि की तरह हूँ जहाँ बिल्कुल वर्षा ही नहीं होती है। तो ऐसा मैं हूँ, क्योंकि महाप्रभु ने तो अपने समय बहुत कुछ किया था, लेकिन मैं तो उनके बहुत बाद में आया हूँ। अब मैं तो बिल्कुल शुद्ध भूमि की तरह हूँ, तो मेरे ऊपर कैसे कृपा होगी? तो बोलते हैं कि आप महाप्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, जिससे मेरा जीवन भी क्या बने, सरस बन जाए, मेरे जीवन में भी जीवन का संचार हो। तो इसमें जो है एक बात विशेष दे रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा सबसे सर्वोत्तम है, नाम के रूप में हुई। जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है वो सबसे श्रेष्ठ कृपा है भगवत नाम के रूप में। अर्थात कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में जो भगवत नाम ले रहा है, ये सबसे टॉप मोस्ट का साधन है। इससे बढ़ करके और कोई दूसरा साधन नहीं है। एक तो पहली ये शिक्षा हमें दे रहे हैं, दूसरी शिक्षा दे रहे हैं कि बिना दीनता के प्रेम और बिना प्रेम के दीनता संभव नहीं है। अर्थात कहने का आशय यहाँ पर ये है कि आ, बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना दीनता आ नहीं सकती। और वो जो महाप्रभु की कृपा कैसे होगी, वो दीनों पर होती है। इसका यहाँ पर बोल रहे हैं स्वरूप दामोदर राय रामानंद राय से स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं कि जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजय। अर्थात जिस भाव से नाम लेने से प्रेम प्रकट होता है, तार लक्षण श्लोक सुन स्वरूप राम रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं वो तुम्हें बताता हूँ कैसे प्रेम उपजेगा, कैसे प्रेमा भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। तो बोलते हैं तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सह सुना, अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अर्थात कीर्तनीय सदा हरि, यदि हमेशा भगवान का कीर्तन करना चाहते हो तो अपने को नम्र बनाना ही होगा, क्योंकि नम्र भूमि ही भक्ति का भक्ति की जननी कहलाती है। कठोर हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता, वो तो ऊसर भूमि कहलाती। तो इसलिए जहां पर जो है दीनता है, प्रेम है, वहीं जो है क्या नाम है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है। और जहां श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी, वहां माधुर्य कादम्बिनी, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेम रूपी जो बारिश है, वो अवश्य ही उस स्थान पर होगी होगी। तो इसलिए सिद्धांत में ये बता रहे हैं कि हमें बहुत नम्र भाव से, दीनहीन भाव से और क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमारे ऊपर जल्दी होगी। ये बात जो है यहाँ खत्म की है। अब एक दूसरा मंगलाचरण कर रहे हैं, और वो स्पेशली रूप गोस्वामी के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना?
क्योंकि जो क्या नाम है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं वो रूपानु मतलब रूप गोस्वामी के अनुगत होकर के ये सब कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी को अपना गुरु मानते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। तो इसलिए उनके लिए विशेष जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। और इसमें ये बात बता रहे हैं कि भक्ति पूर्वे श्रुता तातु रसम पश्येत यतादधि तम नौमी सततम रूपानाम प्रिय जनम। अरे बोलते हैं भक्ति पूर्वई श्रिता, पूर्व काल में अनेक अनेक भक्तों ने भक्ति का आश्रय लिया है। ऐसा नहीं है कि हम अभी भक्ति कर रहे हैं, कोई नई बात जानकारी दे रहे हैं, नई जानकारी नहीं है, हैं? भक्ति पूर्वई श्रिता तातु रसम पश्चेत यथादि। अनेक अनेक महापुरुषों ने क्या किया है, पूर्व काल में भक्ति का आश्रय लिया है। तो इसका जो है क्या नाम है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो पीयूष वर्तनी जो टीका है उसमें लिखे हैं कि भक्ति पूर्वई, भक्ति पूर्वई में किसका नाम लिए, जैसे नारद जी हैं, प्रहलाद जी हैं, और जो है इसके बाद में रामानुचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, आदि आदि ने है भक्ति का जो है शरण लिया है, उसका आस्वादन भी किया है और उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया है। तो तम नौमी सततम रूपा नाम प्रिय जनम हरे। तो बोलते हैं कि तम नौमी, तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, किसको, सततम रूपा नाम प्रिय जनम हरे, रूप गोस्वामी को जो है मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि जिनकी कृपा से सद्बुद्धि को प्राप्त करके लोग उस भक्ति रस का स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप गोस्वामी नामक परम प्रिय जन को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से सद्बुद्धि को प्राप्त करके हम लोग और उस भक्ति रस का आस्वादन या दर्शन कर रहे हैं। तो हमें कहने का आशय ये है कि आज से 500 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, उसके पहले जो भक्ति का आस्वादन किए वो भी भक्ति का आस्वादन किए। तो इसमें अब नई बात कौन सी हो रही है, तो बोलते हैं कि हम जो है रूप गोस्वामी के आशीर्वाद से, उनके कृपा से, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु है उसके माध्यम से हमें जो है भक्ति रस का दर्शन कराया है। तो भक्ति रस का दर्शन तो पहले भी किए हैं, तो इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है। तो इसको जो है बता रहे हैं, इसका जो है वो क्लियर कर रहे हैं कि इसके पूर्व जो महापुरुषों ने आ, जिस भक्ति को जो है उन्होंने अपनाया था, वो भक्ति जो है माधुर्य भक्ति नहीं थी, प्रेमा भक्ति नहीं थी, वो भक्ति ऐश्वर्य भक्ति थी। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के समय के बाद ही जो है ये प्रेमा भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, माधुर भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। उसके पहले ऐश्वर्य भक्ति थी, उसके पहले कोई भी इस भक्ति को नहीं जानता था। इसलिए रूप गोस्वामी को स्पेशली वो प्रणाम कर रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से आज हम इस माधुर भक्ति का आस्वादन कर पा रहे हैं। ये बात जो है विशेष यहाँ पर जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि वास्तव में भक्ति तो पहले भी थी, ऐसा नहीं कि कोई नया कोई शुरू हुआ है, लेकिन पहले जो भक्ति थी वो माधुर्य भक्ति नहीं थी, वो प्रेमा भक्ति नहीं थी, वो ऐश्वर्य भक्ति थी। और उसका जो है प्रमाण दे रहे हैं। कैसे कहेंगे भाई उस समय प्रेमा भक्ति नहीं थी, ऐश्वर्य भक्ति थी, उसका प्रमाण यहाँ पर जो है फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। तो पहला प्रमाण दे रहे हैं कि जो भक्ति है तो भक्ति का जो है उसके बहुत पूर्व सांडिल्य ऋषि ने भक्ति का सूत्रपात किया था। और सांडिल्य ऋषि जो है उसका जो है शुद्ध भक्ति की परिभाषा बोल रहे हैं, बोलते हैं सा परानुरक्ति ईश्वरे, अर्थात परमेश्वर में
परम अनुरक्ति को ही भक्ति का लक्षण कहते हैं। साफ परानुरक्ति है जो है ईश्वर में जो परम अनुरक्ति है, लगाव है, अटैचमेंट है, वो ही क्या है, शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो इसमें ये है सांडल ऋषि के द्वारा। अब पंचरात्र में नारद जी ने भी तो भक्ति का सूत्रपात किया है। तो पंचरात्र में बोलते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो बोलते हैं कि सभी उपाधियों से मुक्त होकर के और तत्परता पूर्वक अपनी इंद्रियों से भगवान ऋषिकेश की जो सेवा की जाती है उसी को उत्तमा भक्ति कहते हैं। उन्होंने ईश्वर शब्द दिया है, यहाँ ऋषिकेश शब्द दिया है। अब तीसरा बोलते हैं, क्या नाम है, सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में लिखा है, अहेतुक्य अविभता या भक्ति पुरुषोत्तमे। जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि अविच्छिन्न तेल धारावत मन की गति का परम पुरुषोत्तम के प्रति लगाना ही शुद्ध भक्ति है। और अब रूप गोस्वामी की कृति को देखते हैं। उन्होंने रूप भक्ति रसामृत सिंधु में क्या वर्णन किया है उत्तम भक्ति का। तो अन्य अविलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। कृष्ण शब्द केवल रूप गोस्वामी ने लगाया। आप ये समझ पा रहे हैं ना, पहले जो है जो भक्ति तो थी, लेकिन आप देखेंगे जितने भी शब्द यहाँ पर हुए हैं ऐश्वर्यवाचक हैं, माधुर्यवाचक कोई शब्द नहीं दिया। जैसे सांडल्य ऋषि ने कहा था ईश्वरे सा परा अनुरक्ति, ईश्वरे जो भक्ति है कृष्ण की, कृष्ण में सॉरी ईश्वर में परम अनुरक्ति को ही जो है भक्ति कहते हैं। और यहाँ नारद जी ने भी कहा कि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इंद्रियों के द्वारा भगवान ऋषिकेश की सेवा करना ही भक्ति है। और यहाँ पर जो है भागवतम में भी दिया है, अहेतुक्य अविविता या भक्ति पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम में जो अहेतुकी अकारण और अविव्यता तैल धारावत, मतलब जिसमें व्यवधान न हो, वो ही जो है पुरुषोत्तम की जो भक्ति है वो कहलाती है, शुद्ध भक्ति कहलाती है। लेकिन रूप गोस्वामी ने कहा है आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। अनुकूल भाव से, जिसमें कोई कामना नहीं, स्ववासना नहीं, और जो अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा की जाती है, इसी को भक्ति का कहते हैं, शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि इस प्रकार जो है इसमें जो वर्णन किया गया है, वास्तव में ये जो प्रेमा भक्ति है, ये जो माधुर्य भक्ति है, इस रस का आस्वादन केवल चैतन्य महाप्रभु के बाद ही शुरू हुआ। उसके पहले जो भी भक्ति थी वो ऐश्वर्य भक्ति थी। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विशेष मंगलाचरण कर रहे हैं, रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि रूप गोस्वामी के कृपा से ही आज वर्तमान में जो भक्ति का जो दर्शन हमें हो रहा है, प्रेम भक्ति का दर्शन जो हमें हो रहा है, माधुर्य भक्ति का जो दर्शन हमें हो रहा है, वो रूप गोस्वामी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जो है क्या नाम है प्रयागराज में शिक्षा दी थी। तो उस समय जो है रूप गोस्वामी ने क्या किया था, रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला। महाप्रभु ने कहा कि रूप गोस्वामी तुम वृंदावन अब जाओ, मैंने तुम्हें पूरी शक्ति संचारित कर दी है। सर्व तत्व निरूपणम प्रवीण करेला है, महाप्रभु ने अपना सर्व तत्व निरूपण है, सारा गुह्य से गुह्य तत्व भी आसानी से रूप गोस्वामी के हृदय में प्रकट हो जाएंगे महाप्रभु के आशीर्वाद से। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद लेकर के जो है वृंदावन में
गए, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु आदि आदि अनेक अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि वास्तव में शुद्ध भक्ति क्या है, प्रेमा भक्ति क्या है। ये आज रूप गोस्वामी के द्वारा हमें मालूम पड़ती है कि वास्तव में प्रेमा भक्ति क्या है। पहले भक्ति को ऐश्वर्य भक्ति में ही सब निमग्न थे, लेकिन आज हमें रूप गोस्वामी के आशीर्वाद से उस प्रेमा भक्ति का आस्वादन हो पा रहा है। इसलिए रूप गोस्वामी के यहाँ पर जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनकी स्तुति स्पेशल मंगलाचरण किया गया है। अब इसके बाद में जो है भक्ति का निरूपण करने से पहले भक्ति क्या है, तो पहले कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण को समझेंगे तो फिर भक्ति को समझेंगे, हालांकि भक्ति को समझेंगे तो कृष्ण को समझेंगे, लेकिन वास्तव में इसमें जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति को बिल्कुल भी कृष्ण से नीचे नहीं दिखा रहे हैं। मतलब भक्ति जो है कृष्ण के समान ही प्रभावशाली है, इसको यहाँ पर जो है सिद्ध करना चाहते हैं। तो हम संक्षेप में कृष्ण का थोड़ा सा परिचय देंगे, इसके बाद में जो है फिर भक्ति का परिचय होगा। तो पहले जो है बोलते हैं कि प्रमाण हैं, जैसे 10 प्रमाण होते हैं, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है वो श्रुति प्रमाण कहलाता है। और श्रुति प्रमाण में जो है उसमें कहा गया है कि ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, अर्थात जो क्या आनंद, जो आनंद में जो पुरुष है, उस आनंद में पुरुष का जो है आश्रय स्थल ब्रह्म ही है, ब्रह्म है। अर्थात कहने का आशय है कि जो आनंद में जो पुरुष है उसकी जो सत्ता है, उसका जो आश्रय है वो ब्रह्म के द्वारा ही वो जो है क्या नाम है आनंद में है और अपनी स्थिति को बना करके रखा है। उपनिषदों में कहा गया है कि रसो बई सह, वो ब्रह्म कहता है रसो बई सह, सारे रसों का आगार है। रसम ही एवायम लब्धानंदी भवती। इसमें बोलते हैं कि भगवान रस स्वरूप हैं, जिसको प्राप्त करके जीव आनंद युक्त होता है। तो इस प्रकार जो है ब्रह्म को रस स्वरूप कहा गया है, ठीक है ना। लेकिन वो ब्रह्म कौन है, तो उसका जो है प्रमाण यहाँ भगवत गीता से कहा गया है। 14:27 में भगवान ने कहा है ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। जो ब्रह्म है, जिसको रस स्वरूप कहा गया है, सारे रसों का आगार कहा गया है, वास्तव में वो ब्रह्म कौन है, तो उस ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, अहम ब्रह्मणो प्रतिष्ठा, मैं ही ब्रह्म का आधार स्वरूप हूं। है? अर्थात कहने का आशय है कि जिसको रस स्वरूप ब्रह्म को कहा गया है, वो वास्तव में रस स्वरूप ब्रह्म कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही है। ये बात जो है यहाँ पर दर्शाई गई है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्म के आश्रय स्थल हैं, क्योंकि वे ब्रह्म से श्रेष्ठ हैं और वे ही रस तत्व हैं और परातर तत्व हैं। तो इसमें बोलते हैं कि जैसे कृष्ण रस तत्व हैं, इसलिए कृष्ण में ही 12 रसों का समावेश है। ये 12 रसों का समावेश प्राय किसी भी भगवत स्वरूप में नहीं। तो इसमें जो है 12 रस हैं, तो उसका प्रमाण क्या है, तो उसका भागवत प्रमाण बताया गया है। जैसे हम जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए थे और मथुरा में जब कंस की प्रतियोगिता, मल्ल युद्ध प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे थे, उसके पहले उन्होंने कोवलापीड़ का जो हाथी था, 10,000 हाथियों की शक्ति थी, उसमें भगवान ने पहले कोवलापीड़ का वध किया। और कृष्ण बलराम दोनों थे और उनके सखा थे, तो उसका वध करके भगवान जो है उसके दोनों दांतों को तोड़ करके एक बलराम ने अपने कंधे पर रखा था, एक कृष्ण अपने कंधे पर रखे थे।
खून के छींटे उनके शरीर में लगे हुए थे। और जिस समय भगवान ने उस मल्ल कंस की जो है सभा में प्रवेश किया था, जहां मल्ल युद्ध प्रतियोगिता हो रही थी, जैसे उस सभा में प्रवेश किया तो सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे, सभी ने कृष्ण को अलग अलग रूपों में देखा। हम्म, और वहां पर कहा गया है कि मल्ला नाम असनी, जो मल्ल थे उन्होंने कृष्ण को कैसे देखा? चाणमुष्टक आदि जो मल्ल थे वज्र के रूप में कृष्ण को देखा। और नृणाम नरवरः, जो साधारण मनुष्य थे उनको भगवान श्री कृष्ण एक महापुरुष की तरह दिखाई दे रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ नरवरः, नरों में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे उन लोगों ने कृष्ण को देखा। स्त्री राम स्मरो मूर्तिमान, और जो स्त्रियां थीं जो कृष्ण के समवयस्क थीं, उन्होंने कृष्ण को कामदेव के रूप में देखा, साक्षात कामदेव ही आ रहे हैं। और गोपा नाम स्वजनो, और गोपों ने अपना ही लड़का माना, अपने पुत्र के रूप में देखा है। गोपानाम स्वजनो अस्यताम छित भुजा, और जो दुष्ट राजा थे उन्होंने उनको क्या देखा? साक्षात जो है कठोर दंड देने वाले शासक के रूप में देखा है। शास्ता छित भुजा है, एक कठोर शासक के रूप में वहां के जो कंस के जितने भी अनुयायी थे उनको कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और स्वपित्रो शिशु, उनके जो पिता माता थे उनको अपना लाला दिखाई दे रहा है। और मृत्यु भोजपते, कंस ने देखा साक्षात मृत्यु आ रही है। विराट विदुषाम है, तत्वम परम योगिना, और जो जो विदुषाम, जो कैसे जो ज्ञानी लोग हैं उनको विराट के रूप में है, विराट पुरुष के रूप में कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। तत्वम परम योगिनो, और योगियों को परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वृषणी नाम पर देवता इति, और वृष्ण वंशियों को अपना इष्ट देव दिखाई दे रहा है। विदितो रंग गतः साग्रजः, तो इस प्रकार भगवान जो है बलराम के साथ में सभा में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये 12 रसों का आस्वादन वहां भक्तों ने किया। ये 12 रस हैं, रौद्र है, अद्भुत है, श्रृंगार है, सख्य है, हास्य है, वीर है, वात्सल्य है, करुण है, भयानक, बीभत्स, शांत और दास। इस प्रकार जो है ये 12 रस कहे गए हैं। और भगवान श्री कृष्ण में 12 रसों का आस्वादन उस स्थान पर हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण को कहा जाता है रसराज। भगवान श्री कृष्ण क्या है? रसराज है। और इसमें जो रसों में जो श्रृंगार रस है या माधुर रस है, ये सभी रसों का राजा कहा जाता है। और बोलते हैं कि ये जो है जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये कैसे हैं? ये रसराज हैं, और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए सारे रस उनमें हैं। इसलिए भक्तों को आनंदित करने के लिए भगवान क्या करते हैं? जगत में अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। ठीक है ना? यहाँ आप लोगों को ध्यान देते रहना होगा। भगवान का जो प्राकट्य हो रहा है अपनी इच्छा से होता है। भगवान किसी के बंधन में आकर के नहीं प्रकट होते हैं। तो लेकिन फिर भी हम देखते हैं इस बात को यहाँ क्लियर किया जा रहा है कि जब भगवान स्वेच्छा से आते हैं तो शास्त्रों में क्यों कहा जाता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। भगवान ने तो खुद ही कहा है ना भगवत गीता में कि जब भी जहां भी धर्म की ग्लानि होती है मैं अपने को प्रकट करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ, और दुष्टों का वध करता हूँ, और भक्तों को मैं आनंद देता हूँ। ठीक है ना? तो भगवान के अवतरण का तो कारण यहाँ दे रहे हैं।
और आप बोल रहे हैं कि भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। तो इसको हम जो है कैसे समझेंगे? तो बोलते हैं कि श्रुति वाक्य में कहा गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं कि भगवान जो है क्या है, बोलते हैं कि श्रुति वाक्य में एक कहा गया है कि जैसे राम रघुकुल में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण यदुकुल में प्रकट होते हैं। और केवल वो क्या होते हैं, स्वेच्छा से अवतीर्ण होते हैं। यहाँ पर जो है श्रुति वाक्यों में कहा जा रहा है कि भगवान, क्योंकि शास्त्र जो श्रुति वाक्य हैं अपौर से हैं, भगवान के द्वारा ही उन वाक्यों का प्राकट्य हुआ है, तो इसलिए प्रमाण के रूप में उनको मानते हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि भगवान कैसे हैं, स्वेच्छाचारी हैं। ऐसा नहीं है कि जो है वो धर्म की स्थापना करने के लिए उनको प्रकट होना ही होना होगा, या दुष्टों को मारने के लिए प्रकट होना होगा। तो उसका ये प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान यदि ऐसे होते, दुष्टों को मारने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता, तो क्या भगवान गोलोक में बैठे बैठे कार्य नहीं कर सकते हैं? अवश्य ही कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के इशारे से सृष्टि स्थिति प्रलय, इस जगत का सृजन हो जाता है, इस जगत का पालन होता है, एक लंबे अंतराल तक चलता है, और इस जगत का विनाश हो जाता है। हम्म। तो जब भगवान वहां बैठे बैठे इच्छा से सृष्टि कर सकते हैं, तो क्या दुष्टों को जो है वहां भगवान नहीं मार सकते हैं? अवश्य ही मार सकते हैं। हमने ना, ये ही भगवान की भगवत्ता है, इसलिए वहां यहाँ बोला गया है स्वेच्छा से भगवान अवतीर्ण होते हैं। भगवान के ऊपर कोई बंधन नहीं। ठीक है ना? भगवान तो बैठे बैठे वहां से सब कुछ करते हैं, चुटकी बजाएंगे और सोच लें केवल के सब दुष्ट मर जाएं, एक ही चुटकी में पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। और यदि भगवान सोच लें कि सब दुष्ट भक्त बन जाए, तो पूरे शुद्ध भक्त बन जाएंगे एकदम। तो इसलिए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक ऐसे ही भगवान सब कुछ करके भी है, बैठे बैठे सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान इस जगत के अंदर आते हैं। तो आने का कारण है उनकी स्वेच्छा, उनकी इच्छा। और दूसरा विशेष कारण है अपने भक्तों को आनंद देने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये बात बता करके जो है, इसलिए भगवान क्या हैं, जैसे भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, सेवान्मुखो ही जिव्यादि स्वयं एव स्फुरत्यदः। ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की जो लीला है, ये जो है क्या होता है, ये उसी प्रकार श्री कृष्ण अपने, बोलते हैं यहाँ, ये बोल रहे हैं कि हालांकि ये सब दिव्य हैं, इनका हमारा उसमें प्रवेश नहीं है, लेकिन ये क्या है, जैसे भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, ऐसे ही भगवान का नाम रूप गुण भी भगवान के जैसे ही स्वेच्छाचारी हैं, स्वेच्छापूर्ण हैं। और ये अपने आशीर्वाद से हमारी जिह्वा पर प्रकट होते हैं, या हमारे जो है नैनों में प्रकट होते हैं, या हमारी बुद्धि में, या हमारी इंद्रियों की वृत्तियों में ये प्रकट होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला आदि, भगवान का धाम आदि, ये भी भक्तों में कभी कभी अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, और ये स्वतंत्र हैं अपने को प्रकट कराने में। तो ठीक ऐसे ही भक्ति देवी भी, अब जिसका ये सब्जेक्ट आगे से चालू होगा उसके बारे में बोल रहे हैं कि जो भक्ति महारानी है, वो भी क्या है, वो भी स्वयं प्रकाशित है। अर्थात भक्ति को प्रकाशित करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। उनको भगवान से परमिशन नहीं लेना है, या किसी दूसरे से सहायता नहीं लेनी है।
या किसी तीसरे से पूछना नहीं है कि भाई मैं प्रकट हूं कि नहीं हूं, रत्ती भर भी नहीं है। वो भी भगवान की तरह वो है, क्या नाम है, स्वयं प्रकाशित है, स्वयं सर्वशक्तिमान है, और भगवान की शक्ति स्वरूपिणी है, जो स्वयं प्रकाशित होती है, किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करती है। और उसका उदाहरण दिए हैं श्रीमद् भागवत में, यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता। अर्थात अधोक्षज, जो अधोक्षत में जो भगवत भक्ति है, बिना किसी कारण के स्वयं उदित हुआ करती है। भगवान में या जो भगवान की जो भक्ति है, अधोक्षजे, अधोक्षज में या भगवान की जैसे भक्ति हम करते हैं, उनमें श्रद्धा, रति, विश्वास आदि जो भक्ति के अंग हैं, वो क्या है, भक्ति महारानी की कृपा से अपने आप प्रकट होते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से प्रकट होते हैं। इसका और कोई दूसरा कारण नहीं है। जैसे भगवान परम स्वतंत्र हैं, भगवान स्वयं प्रकाशित हैं, भगवान स्वयं जो है क्या है, उन्हें अन्य किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, ठीक ऐसे ही भक्ति महारानी है। इधरच्छया मत कथा दो, उसका दूसरा प्रमाण दे रहे हैं, भक्ति की कृपा से ही मेरी लीला कथा में रुचि उत्पन्न होती है। यदरच्छया मत कथा दो है। तो मेरी कथा में, यदरच्छा का मतलब स्वेच्छा पूर्वक, स्वेच्छा से, भगवत भक्ति महारानी की कृपा से ही, उनके आशीर्वाद से ही लीला कथाओं में व्यक्ति की रुचि बढ़ती है। तो इससे क्या सीख रहे हैं, इससे ये मिल रहा है कि भक्ति महारानी भगवान की तरह स्वतंत्र कही गई। ठीक है ना, ये इसमें क्या नाम है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताना चाहते हैं। तो अभी एक प्रश्न कर दिया है कि भक्ति तो जो है सच्चिदानंदमयी है, और जो है भगवान की स्वरूप शक्ति है, और साधकों की, आपने कहा कि साधकों के मन में, इंद्रियों में, नयनों में जो है भक्ति प्रकट होती है। तो ये तो सब जड़ हैं। अब जड़ का और जो है क्या नाम है, जो भक्ति जो चिन्मयी कही जाती है, वो कैसे संभव है उनकी इंद्रियों में प्रकट होने का, प्रश्न ही नहीं उठता है। कैसे प्रकट होती है भाई, हमारा शरीर तो, हमारी इंद्रियां तो जड़ हैं, और भक्ति और जो है क्या नाम है, नाम आदि, कथा आदि, ये तो जो है बहुत ऊंचे हैं, गुणातीत हैं। हम तो गुण के अंदर, ये सब गुणातीत हैं। तो कैसे भक्ति महारानी जो है हमारी इंद्रियों में प्रकट होती है, या कैसे हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं? तो उसका उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बोलते हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे लोहा है, लोहा अग्नि के संपर्क में रहते 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 अग्नि बन जाता है। ठीक ऐसे ही भक्ति भी अपनी स्वरूप शक्ति से भक्तों की जड़ इंद्रियों में प्रकाशित हो जाती है। जैसे अग्नि लोहे के हर कण कण में प्रवेश कर जाती है, और बाद में जो है लोहा अग्नि बन जाता है। ऐसे ही भक्ति महारानी जो स्वयं प्रकाशित है, और वो क्या करती है, भक्तों की जड़ इंद्रियों में प्रवेश करके उनको चिन्मय बना देती है। ठीक है ना, इसलिए तो बोलते हैं कि भक्तों का जो शरीर है, वो भौतिक शरीर नहीं है, वो बिल्कुल सत्य बात है ये। भक्तों का शरीर है, जो शुद्ध भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, जो गुरु लेवल के हैं, उनका शरीर जड़ नहीं होता है। यहाँ पर एक प्रमाण होता है कि उनका जो शरीर है, क्योंकि भक्ति महारानी है ऐसे भक्तों के हृदय में क्या करती है, वो प्रवेश करके और अपनी ही भांति वो चिन्मय बना देती है उनको, उनके शरीर को चिन्मयता प्रदान कर देती। ठीक है ना, जिससे चिन्मय शरीर ही भगवान की भक्ति के फुली पॉजिटिव रहता है, अनुकूल रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं, वो भक्ति में अटूट लगाव रहता है। जैसे सनातन गोस्वामी को कहा था कि भाई, भगवान ने स्वयं कहा कि सनातन, अब तुम्हें गोवर्धन की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हो गया है, तुम छोड़ दो, तुम मत जाया करो। लेकिन सनातन ने कहा, वाह,
है मैं परिक्रमा छोड़ दूं? है कल जो है बोलेंगे कि जो है फिर भजन करना भी छोड़ दूं? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, बिना परिक्रमा किए मैं नहीं रह सकता हूँ। तो भगवान को ही दया आ गई, क्योंकि सनातन का शरीर इतना कमजोर हो गया था कि चलना मुश्किल हो रहा था, बेहोश हो जाते थे, गिर जाते थे। लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं रहे थे, तो भगवान ने कहा, लो ये सनातन, ये गोवर्धन शिला ले जाओ, इसकी 4 परिक्रमा करो, तो मेरी गोवर्धन की परिक्रमा का फल तुझे वही मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि जो भक्ति में बहुत उत्साही हैं, जो लगे हुए हैं, आप जान लो उनके शरीर में भक्ति महारानी का प्रवेश हो चुका है। उनका शरीर अब जड़ नहीं है, इसलिए उन्हें संसार के आदि व्याधि और संसार की बाधाएं उनको नहीं रोक सकती हैं। समझे ना, उनका स्तर हम, अभी हम भजन है, हम तो थोड़ी सी वर्षा होगी तो मंगला आरती छोड़ देंगे, अरे भाई कौन भीगेगा बरसात में। थोड़ा सा सर दर्द होगा तो माला उठा के टांग देंगे, अरे आज तो सर दर्द हो रहा है। इसका मतलब है हम अभी सुस्त हैं, अभी कुछ नहीं है भक्ति का। लेकिन जहाँ भक्ति का प्रवेश होता है, वो भक्त तो फिर रुकने वाले नहीं हैं। ये जो है यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत तो जो है बहुत अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए कि हालांकि भक्तों का शरीर जड़ है, लेकिन जब वो भक्ति करते हैं तो भक्ति के प्रभाव से भक्ति महारानी जड़ इंद्रियों में प्रवेश करके उनको चिन्मता दे देती है, चिन्मय बना देती है। जैसे लोहा अग्नि में प्रवेश रह करके और लोहे के गुणों को धारण कर लेता है। अब इसके बाद में जो है बोलते हैं कि थोड़ा सा हम जो है अभी समाप्त करेंगे थोड़े से, लेकिन जो सब्जेक्ट रह गया है आगे चल करके उसको कल हम जो है बताएंगे, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें। तो टाइम तो हो गया है, तो आगे हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन कल हम टाइम चेंज करेंगे। कहाँ है अब, वो है क्या परम सुंदर प्रभु है या कौन है आप लोगों में से जो निर्णय देगा? तो 5-10 मिनट हम जी क्वेश्चन आंसर के लिए भी ले सकते हैं अभी। तो कल जो है समय, क्योंकि मैं हूँ अभी इधर भीलवाड़ा में हूँ, और मेरा यहाँ संडे प्रोग्राम होता है, तो मेरे को उनका क्लास देना होगा। तो हम थोड़ा सा आगे करके हम कर सकते हैं, 7 बजे समाप्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ टाइम हो सकता है? क्योंकि उनका लेक्चर चालू होगा 7:30 बजे से, तो 7 बजे आरती जी। से साढ़े हरे सात बजे तो ऐसा कुछ कर। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। जी महाराज, आप 7 बजे तक पूरा करना चाहते हैं क्लास? हाँ हाँ, कल 7 बजे तक हम पूरा करना चाहेंगे, मतलब ठीक है ना? अच्छा, यानी हम 5:30 शुरू करें, 5:30 से 7, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो ठीक रहेगा आपके लिए? हाँ ठीक है, मेरे को कोई आप 7 बजे समाप्त होना चाहिए बस, वो है। तो उसी के लिए हम सोच सकते हैं कि 5:30 से करेंगे, तो 1.5 घंटे का सेक्शन रखेंगे ना? जी महाराज। ठीक है। तो ठीक है महाराज, मैं एक्चुअली परम सुंदर प्रभु जी थोड़ा और किसी क्लास के कारण वो कहीं व्यस्त थे, हम्म, तो मैं प्रभु जी को ये मैसेज दे दूंगा। और ठीक है। आप हम हृदय से आभारी हैं महाराज। आपने अभी जैसा बताया कि आप मंगल आरती जाने से भक्त बच जाते हैं, कि बारिश हो रही है नहीं जाएंगे। और हम आपके केस में हमने देखा, अभी परम सुंदर प्रभु जी से बात हो रही थी तो बताया कि महाराज का कंटिन्यू ट्रैवल चल रहा है। जैसे महाराज ने बताया अभी भीलवाड़ा है, झांसी भी जाना हम्म, है, फिर आगे अरावड़े भी जाएंगे महाराज। हम्म, लेकिन फिर भी चूंकि महाराज ने कमिट किया कि नहीं मैं ये सेशन दूंगा, इसलिए महाराज इतना ट्रैवल करने के बाद भी हम सभी के लिए समय निकाल रहे हैं। तो हम हृदय से और महाराज के आभारी हैं। मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ इस भक्ति रसा, इस माधुर कदमनी को। बहुत दिव्य ग्रंथ है, हालांकि क्योंकि जल्दी जल्दी में कई जगह मेरा दिमाग रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस कम कर पा रहा हूँ। लेकिन चूंकि मुझे इससे आनंद मिल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों के साथ में इसको पूरा करूँ मैं, तो ये बहुत ही आप देखेंगे रियलिटी में ये हमारे जीवन को बदल देगा, ये मतलब इस प्रकार का ये, ठीक है ना?
तो इसलिए मैं भी इसको छोड़ना नहीं चाह रहा। यानी मैंने इसके लिए आज पूरा दिन, हालांकि मैंने जो किया था वृंदावन में था, एक दूसरी नोटबुक बनाई थी, लेकिन वो जल्दी जल्दी में वो मेरे को वृंदावनी छूट गई। अब मेरे को अब ताजी ताजी नोट बनाने पड़ रहे हैं, और उसी को मैं फिर बोलने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो जो ये नोट्स आपकी बनाए थे वो अहतों की नोटबुक ही कृपा वहीं है। रह गए। बस आपकी तो जो कृपा भी रही है। तो जरूर हम भी ऐसे आशा करते हैं कि जैसा आपने बताया, ये माधुर्य कादम्बिनी हमारे हृदय में नवविधा भक्ति को उदय करे और उसको पुष्ट करे। ऐसी वैष्णव तो कोई बन प्रश्न रहे। है, कोई 2-5 मिनट का एकाध कोई जी जी ऐसा जी। प्रश्न है जो यदि डाउट हो किसी गया किसी भक्त का को, कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो उसको फिर हम प्रयास करें। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे और फिर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज जी से। तो हैंड रेज तो नहीं दिख रहे हैं। तो जैसा आप सबको सूचित भी किया गया था शुरुआत अभी में, कुछ एक हैंड रेज हैंड हुए रेज हैं। है जी, पाकिस्तान से। रामा, हैदराबाद, पाकिस्तान में जो हैदराबाद है वहां से अ, आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आपको एक पॉपअप आया होगा स्क्रीन पे, आप उसको अनम्यूट कीजिए। हरे जी। कृष्णा महाराज जी हरे नमस्ते। कृष्णा, हरे कृष्णा माधव, हरे कृष्णा। अ, सवाल ये था, जैसे आपने कहा ऐश्वर्य, जो पहले जो है ऐश्वर्य भक्ति की जाती थी, तो जैसे सुदामा भक्त है और शबरी माती है, तो वो लोग भी ऐश्वर्य भक्ति कर रहे थे। हाँ, तो ऐश्वर्य भक्ति है वो भी। माधुर्य भक्ति तो अच्छा। चैतन्य महाप्रभु के बाद में एक आई, समझे ना, क्योंकि उसके पहले कई कई युग बीत जा चुके। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नतोज्वल रसाम स्व भक्ति श्रियम। अनर्पित चरीम चिरात, न अर्पित, मतलब इस माधुर्य भक्ति को अनेक अनेक युग निकल गए हैं, तब तक किसी को दिया नहीं। तो महाप्रभु जो है इस माधुर्य भक्ति को देने के लिए ही आए। अनर्पित चरीम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ, करुणया अवतीर्ण कलौ, करुणा करके कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं, अवतीर्ण कलौ। और क्या है, अनर्पित चरी चिरात करुणया वतीला करुण समर्पित उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्रियाम। अर्थात ब्रज की जो माधुर्य भक्ति है, ये अभी तक अर्पित नहीं थी, ऐश्वर्य भक्ति थी। तो चाहे सबरी हो, चाहे जो है आप क्या नाम पांडव हो, चाहे नारद हो, चाहे शिव जी हो, ये सब ऐश्वर्य भक्ति में थे। उसका हमने प्रमाण भी दिया था, कुछ शास्त्रों से दिया था। समझे? तो इसलिए ये जो प्रेमा भक्ति है, जो ब्रज भक्ति है, जो सबसे टॉप मोस्ट भक्ति है, ये तो केवल चैतन्य महाप्रभु के बाद ही आई है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया। और भक्ति क्या है, आज भी दूसरे दूसरे संप्रदाय के लोग भी भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ करके भक्ति को जान पा रहे हैं, भक्ति है क्या चीज। ठीक है ना, ये तो इसलिए ये जो ग्रंथ है अति अति दुर्लभ ग्रंथ। तो यही है कि पहले भक्ति बहुत समय हो चुका था और प्राय लोप हो चुकी थी, इसलिए इसको कोई जानते नहीं। ठीक है ना। थैंक यू सर। हाँ, जी और महाराज जी, कोई प्रश्न है? धन्यवाद। दो और है। हरे कृष्ण। मॉरिशियस से नरसिम्हा अवतार प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, नरसिंह अवतार प्रभु। हरे कृष्ण महाराज जी, आपको मेरा हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम कृष्ण चरणों में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महाराज जी, ये प्रश्न था मेरा, जैसे आपने बताया कि जो ये प्रेम, जो चार जो भगवान के गुण हैं, हाँ हाँ, विशेष रूप गुण लील, है, हाँ रूप, जो माधुर्य, जैसे हाँ, आपने रूप गुण बताया, माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी और वेणु माधुरी। लीला। हाँ तो हाँ महाराज आपने बताया कि ये व्रज में ही पाए जाते हैं, हालांकि ये मथुरा में भी नहीं पाए जाते, द्वारका में। हाँ तो हाँ। व्रज में महाराज क्या क्या स्थान है जो जो व्रज में आते हैं, अगर मथुरा व्रज नहीं, में नहीं आता है तो? वृंदावन का एरिया, हाँ, हाँ वृंदावन वैसे देखा जाए तो ब्रज तो पूरा ही ब्रज है। ठीक है जी ना। लेकिन जो मथुरा स्टेट है, स्पेशली मथुरा, क्योंकि मथुरा में जो है वो फिर जो भक्ति है
वो ऐश्वर्य भाव में हो जाती है। ठीक है ना, मथुरा की जो भक्ति है ऐश्वर्य भाव में। तो इसलिए जो है जो माधुर्य भाव है, क्योंकि बंसी भगवान ने, यदि माधुर्य भाव मथुरा में होता तो बंसी भगवान धारण करते मथुरा में, लेकिन मथुरा में धारण नहीं किया है भगवान, है कि नहीं है। भगवान का गोप वेश भी वहां नहीं है, फिर वहां राजसी वेश हो गया है भगवान, गोप वेश वहां नहीं रहा। भगवान की जो वहाँ है परकिया जो लीला है गोपियों के साथ में यहाँ हुई है, न मथुरा में हुई, फिर न द्वारका में हुई, वो लीला भी वहां नहीं है। परकिया भावे यहाँ ब्रजेते प्रचार, केवल वृंदावन में ही जो है वो लीला संपन्न है। तो मथुरा जो है एक मथुरा विशेष करके ये, और द्वारका है, ये दोनों ऐश्वर्य में चले जाते हैं, ये माधुर्य में नहीं रहते। और जो माधुर्य ऐश्वर्य भक्ति है वो क्या होती है, समय पर संकुचित हो जाती है, लेकिन माधुर्य भक्ति बिल्कुल संकुचित नहीं होती है। ब्रज का जो प्रेम है वो संकुचित प्रेम नहीं है, अन्य स्थानों का प्रेम संकुचित है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जब जो है कंस का वध कर दिया, कंस का वध करके सीधे अपने माता पिता के पास में गए, उनको जो है बंधन मुक्त किया, और भगवान चाहते थे कि मम्मी पापा उनको आलिंगन करे, उनको गोदी में बिठाए, लेकिन वो सोच रहे हैं, वसुदेव देव की सोच रहे हैं ये तो भगवान हैं, इनको कैसे हम गोदी में बिठा सकते हैं, ये हमारे पुत्र नहीं हैं, इसलिए वो संकोच कर गए उधर। लेकिन यहाँ भगवान जो है वृंदावन में देखेंगे तो वृंदावन में बलराम जी कहे कि तूने, हे माँ यशोदा, तू नहीं जानती है कृष्ण कौन है। बोला कृष्ण कौन है? कृष्ण परम भगवान है, समस्त जो है देवताओं के आराध्य देव हैं। अच्छा, और तू कौन है? मैं स्वयं संकर्षण हूँ, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करके रखता हूँ। तो मैया ने डंडा उठाया, और मैया ने डंडा उठा करके कहा अच्छा, सारे अवतार मेरे घर में घुस पड़े हैं, कहीं दूसरी जगह वो नहीं लगा, मतलब स्थान नहीं मिला, और बलराम जी वहां से भागे। ये नहीं था कि उन्होंने कृष्ण को छोड़ दिया, अरे भगवान है, हे प्रणाम प्रभु मुझे क्षमा कर देगा, नहीं नहीं, मैया ने कस करके बांध दिया, और जरा भी जो है वो संकोच नहीं है उनके मन में। ये ब्रज भक्ति। तो ब्रज भक्ति संकुचित नहीं होती है। कृष्ण जो है, कृष्ण के जो सखा हैं, कृष्ण हार जाते हैं तो सखा बोलते हैं कि नहीं, तुझे कंधा पे कन्हैया, तुझे कंधा पे चढ़ा करके और बांडीर वट तक चलना होगा। है, कृष्ण जो है बोलते मैं राजा का लड़का हूँ, ये बोला राजा का लड़का होगा अपने घर में होगा, तू हमारे जैसा है, तेरे 9 लाख है तो हमारे भी कम नहीं है, 10 लाख हैं हमारे, हम भी कोई यहाँ के हैं, खेलना है हमारे साथ में तो कंधे पर बिठा, और कल नहीं तो कल से आए तो खबरदार, कल से हम नहीं खिलाएंगे। भगवान डर जाते थे, कंधे पे बिठा करके लेके जाते थे। और वहां जो है अर्जुन भी तो सखा है भगवान का। जब अर्जुन ने विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन हाथ जोड़ करके बोला है, सखेत मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव सकेति अजानता महिमानम तबेदम मया प्रमादेत प्रणेन वापी। हे प्रभु, मैंने जो अपराध किए, आपको क्या क्या बोला, मित्र कहा, सखा कहा, ये कृष्ण कहा, प्लीज मुझे क्षमा कर दो, आज मुझे माफ चला, आप मेरे सखा नहीं, आप परम भगवान हैं। तो वहां देख लो क्या हाल हो रहा है। तो ये ब्रज की भक्ति जो है वो शिथिल नहीं होती है बिल्कुल भी, रत्ती भर, लेकिन सब दूसरी भक्ति ऐश्वर्य भक्ति उसमें संकुचित होता है, संकोच हो जाती है, शिथिल पड़ जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए आप जो पूछे कि जो है क्या नाम है, जो ब्रज है, तो मथुरा ब्रज में आता है, ब्रज वो भी ब्रज है, लेकिन वहाँ ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य भक्ति। और द्वारका में भी ऐश्वर्य, बाकी सब जगह ऐश्वर्य, केवल ब्रज में ही, वृंदावन में ही गोकुल है आदि आदि, ये ब्रज भक्ति। तीन मोर, तीन और है महाराज जी, हैंड। हाँ, श्रीमान हाँ, हरिकीर्तन प्रभु जी। हाँ। यस, हरे कृष्णा। हरिकीर्तन प्रभु जी, आप unmute। महाराज श्री दंडवत प्रणाम आपके श्री चरणों में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जी, हरे क्षमा कृष्णा। कीजिएगा, मैं ऐसे स्थान पे हूँ, वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, नो महाराज प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहता था, हम लोग हम्म, जैसे वृंदे देवी का पूजा अर्चना करते हैं, या हम्म, हम यमुना महारानी की पूजा अर्चना करते हैं, इन सब से हम भक्ति की याचना करते हैं, लेकिन हाँ, भक्ति देवी की हम अलग से कोई प्रार्थना या
उनसे हम कोई उनकी पूजा अर्चना नहीं करते, जबकि हम भक्ति करते हैं। तो भक्ति हाँ। देवी का क्या वैशिष्ट है? भक्ति देवी किसका विस्तार है? हमने पढ़ा नारद जी ने भक्ति देवी को देखा दोनों पुत्रों के साथ। तो हम्म। भक्ति देवी के विषय में थोड़ा सा उनका वैशिष्ट क्या है, थोड़ा सा क्लियर महाराज अगर बता सकेंगे। और तो क्या ये हाँ राधा हाँ, रानी का एक्सपेंशन है? ये कहाँ रहती है? इनका क्या स्वरूप है? थोड़ा सा बताएंगे महाराज। चूंकि मेन तो राधा रानी है, ठीक है ना। और भक्ति देवी भगवान की स्वरूप शक्ति है। जैसे भगवान की चित्त शक्ति है, भगवान की क्या नाम है, सत्य चित्त आनंद। एक सत्य है जो भगवान की सत्ता को धारण करती है, जिसके कारण भगवान अपनी सत्ता को और दूसरे की सत्ता को स्थापित करते हैं। चित्त है जो भगवान कैसे हैं, ज्ञान स्वरूप है, चिन्मय है। और जो है तीसरी है भगवान की हिलादनी शक्ति है। तो ये भक्ति महारानी भगवान की जो है हिलादनी शक्ति का ये विस्तार है, अर्थात राधा रानी का ही विस्तार। और भगवान की विशेष करके जो है, जैसे श्रीमती राधा रानी अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवाओं को संपन्न करती है, अलग अलग गोपियों के रूप में प्रकट होकर के। तो उसी का एक रूप है जो है क्या नाम है, जो भक्ति मार्ग। क्योंकि ये भी हिलादनी शक्ति की एक वृत्ति विशेष है, हिलादनी। तो इसलिए ये जो है क्या नाम है, जैसे हम सभी जानते हैं कि भगवान की शक्तियां ही, क्योंकि भगवान सत्यवान है और भगवान की असंख्यों शक्तियां हैं जो अनेक अनेक रूपों में जो है क्या करती हैं, भगवान की सेवा करती हैं। तो विशेष करके जो भक्ति है, जो भगवान की स्वरूप शक्ति का ही एक रूप है। और इसके द्वारा जो है भगवान क्या करते हैं, जीवात्माओं के हृदय में भक्ति का पोषण कराते हैं। इस भक्ति से, भक्ति से ही नहीं तो कोई भजन नहीं करेगा। किसी को भगवान है इसके बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं होगा। ये भगवान की भक्ति महारानी का आशीर्वाद है। इसी के द्वारा सारे जीवात्माओं को वो क्या करते हैं, भक्ति को जागृत कराते हैं और उसको सेवा में लगाते हैं। तो इसलिए भक्ति महारानी जो है भगवान की एक स्वरूप शक्ति है। जैसे भगवान की सत चित्त आनंदमयी शक्ति उसी आनंदमयी शक्ति का एक जो है फिर एक विस्तार है, ये भगवान की जो है भक्ति शक्ति है। और ये जैसे भगवान स्वतंत्र हैं, ऐसे पूरी भक्ति महारानी कुल स्वतंत्र है। वो किसी के ऊपर भी कृपा कर सकती है, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे कर्म, कर्म में अनेक प्रकार के निष्काम कर्म आदि हैं, वो कर्म भी तब तक फल नहीं देंगे जब तक उसमें भक्ति नहीं हो। ज्ञान है, ज्ञान अपने स्वतंत्र कोई फल नहीं दे सकता। योग है, स्वतंत्र कोई फल नहीं दे सकता है, इनको भक्ति का सहारा ही लेना पड़ेगा। लेकिन भक्ति महारानी को ज्ञान कर्म योग की किसी की भी जरूरत नहीं, ठीक है ना। भक्ति जो कर रहा है उसमें ज्ञान कर्म अपने आप उसको जो है हो जाते हैं। जनयति आत्म वैराग्यम ज्ञानम से यत अहत। तो इसलिए भक्ति महारानी ये भगवान की स्वरूप शक्ति है। और इसके द्वारा भगवान क्या करते हैं, अपनी सेवा के लिए भक्तों के हृदय में इसको प्रकाशित करके, और उसको जो है उसकी जो भक्ति रूपी जो बीज शुष्क पड़ा हुआ है अनादिकाल से उसके हृदय में, और जो नहीं भी है बिल्कुल जो है पथरीली जमीन है, उसको भी जो है क्या नाम है उपजाऊ बना करके ये भक्ति महारानी और उसको जो है शुद्ध करके और भगवान के चरणों में पहुंचा देती है। इसीलिए इस भक्ति को माँ की उपमा दी है। जैसे माता होती है, एक छोटा नवजात शिशु जैसे कचड़े में या नालियों में या धूल मिट्टी में सन करके भी आता है, तो माँ क्या करती है, उसको स्नान कराती है, उसकी सफाई करती है, उसको कपड़े आदि पहनाती है, उसको जो है तिलक लगा करके जो है फिर उसके पापा की गोद में उसे दे दे। ठीक यही काम भक्ति महारानी, ठीक है ना। हरे कृष्णा। यस, धन्यवाद महाराज। अभी दो और है, यदि समय तो वैसे हो गया है, दो हैंड रेज है, हम एक बार जल्दी से ठीक बोल है। रहे हैं। रघुगन प्रभु, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडोत प्रणाम। धन्यवाद। महाराज जी, सर्वप्रथम तो आपका विशेष धन्यवाद कि आप हम सब जीवों के लिए ये माधुर्य कादम्बिनी करके हमें कृतार्थ कर रहे हैं। और एक प्रश्न था छोटा महाराज जी, इसी से उपजा था, थोड़ा अज्ञानी हूँ इसीलिए महाराज आपसे क्षमा चाहूंगा।
मैं ये जानना चाह रहा था महाराज जी, जैसे आपने बताया कि माधुर्य भक्ति जो है वो महाप्रभु के बाद से प्रारंभ हुई है। तो उसमें जो गोपियाँ हैं जैसे वो प्रेमा भक्ति की परमाचार्य कही गई हैं या नारद जी हैं, तो क्या वो भक्ति प्रेमा भक्ति नहीं है? नहीं, माधुर वो तो ब्रज की तो प्रेमा भक्ति है, माधुर भक्ति ही है। जी महाराज जी। हाँ, तो जो ब्रज भक्ति है वो तो माधुर भक्ति है शुरू से ही जो है। तो विशेष करके श्री कृष्ण जो है इस भक्ति को, क्योंकि कृष्ण का जो प्राकट्य हुआ था स्पेशली इसी के लिए हुआ था, ठीक है ना, ब्रज की जो माधुर्य भक्ति को। लेकिन उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशन रख दी थी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्त्य स्वामी मा शुचः। तुम सब धर्मों को छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, फिर मन मना मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु, ये करो तो अहम त्वं सर्व पाप। फिर भगवान ने कहा मैं तुम्हें फिर मुक्त करूंगा। तो ये तो चाहते तो वो ब्रज भक्ति देना चाहते थे, लेकिन एक कंडीशन लगा दी थी, इसलिए कोई ज्यादा किसी ने ज्यादा उस पर वो नहीं दिया, गौर नहीं किया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण चले गए बैकुंठ में, गोलोक में, तो वहां जा करके सोचो को देखो, मैं गया था इस ब्रज प्रेम की भक्ति को देने के लिए। हालांकि उन्होंने दिया अपने उससे जो है लताओं को, पेड़ों को, ने सबको जो है किया, लेकिन बहुत कम मात्रा में दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य था कि सारे जीवों को भगवत प्रेम से आप्लावित करूं, लेकिन मैं तो ज्यादा नहीं कर सका। तो इसलिए वो ही फिर कृष्ण क्या किए, उन्होंने सोचा कि अब मैं मालिक बन करके नहीं, सेवक बन करके जाऊं। और जैसे जो है एक माँ है अपने बच्चे की उंगली पकड़ पकड़ करके, या पिता जो है उसकी उंगलियों को पकड़ करके हाथ पकड़ कर लिख बोलता है, लिख आ या ए बी सी डी, है वो खुद लिखाते हैं। भगवान ने कहा मैं खुद जा करके खुद उसको जो है सबको पढ़ाऊंगा और इसका प्रचार प्रसार करूंगा। तो वो ही भगवान फिर राधा भाव, क्योंकि राधा का जो भाव है वो सेवा भाव है, दास्य भाव है। जी तो महाराज राधा जी। रानी सेवक है और वो चाहते हैं, वो उस भाव को लेकर के आए। तो ये जो भक्ति है फिर चैतन्य महाप्रभु ने दी है, क्योंकि राधा भाव धुति सुवलिता। क्योंकि माधुर भक्ति राधा से, ब्रजवासियों से कनेक्ट, और ब्रजवासी उसको दे सकते हैं, कृष्ण ही उसको दे सकते हैं। यहाँ तक राम, नरसिंह, बरा, मत्स, कूर्म आदि नहीं दे सकते, नरसिंह नहीं दे सकते, केवल कृष्ण ही दे सकते हैं, है इस भक्ति को। तो इसलिए कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के उन्होंने फिर इसको दिया, सबको वितरण किया। तो इसलिए जो स्पेशली भक्ति तो थी पहले, लेकिन हमने बताया ऐश्वर्य भक्ति थी, है, लेकिन माधुर भक्ति का समावेश तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, रूप गोस्वामी के आशीर्वाद से फिर भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा हमें ये प्राप्त हुआ है कि ऐश्वर्य भक्ति, माधुर्य भक्ति है क्या, ब्रज भाव की भक्ति है क्या, ये हमें अब मालूम पड़ा। उसके पहले नहीं था ऐसा। धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्णा। और आखिरी प्रश्न है मंगल भक्ति माता जी, आपको अनम्यूट करना है। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि हरे दंडवत। हरे 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 हरे। भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित है। जब वो भक्त के जड़ शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन उसके बाद उसका पोषण करने के लिए भक्त को क्या कार्य करने पड़ेंगे? हाँ, वो तो फिर आगे आएगा वैसे, लेकिन फिर भी आप पूछ लिए हैं, तो उसके पोषण के लिए जो है फिर भक्ति ही करना होगा। और भक्ति के जो विशेष अंग है श्रवण कीर्तन आदि, ठीक है ना, इनका पालन करना। इससे जो है भक्ति महारानी पोषित हो, पुष्ट होती है। जितना श्रवण कीर्तन करेंगे, जितना भगवत नाम जप करेंगे, उतनी ही भक्ति हमारी है और पुष्ट होती चली जाए। तो इसलिए जो लता है, अभी लता है, लेकिन बाद में ये जो है वृक्ष का रूप धारण कर लेती, और उस समय फिर हाथी भी उस पर झूलते रहे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी तो वर्तमान में तो ये स्थिति है कि वो बकरियां ही उसको जो है तोड़ मरोड़ करके खराब कर सकती हैं। इसलिए अभी बहुत इसकी रखवाली और वो करना होगा, है। तो इसलिए शुरू शुरू में बहुत सावधान रखना। तो ऐसे क्या बोलते हैं, अपराध रहित हो करके श्रवण कीर्तन करेंगे तो भक्ति पुष्ट हो जाए। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इस, सही बोल रहा हूँ, मैं पहली बार इसमें बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक तो मैंने खेल खोल करके ही नहीं देखा था,
लेकिन अभी कुछ मैं भी समझ सीख रहा हूँ है, और इच्छा है कि आप लोगों के साथ साथ में मैं भी इसको पढूं, ठीक है ना। तो इसलिए आप टिके रहना थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि हम सभी तो एक ही स्तर के हैं लगभग, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हालांकि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इसको अच्छी तरह समझें और फिर समझाने का प्रयास करें। फिर भी कोई त्रुटि हो जाती है तो हम सब तो नए ही हैं, आप साथ साथ में पढ़ रहे हैं और साथ साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो अरे कल कितने बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, कितने बजे? जी महाराज, कल हम 5:30 से शुरू कर सकते हैं ताकि हम 7 बजे तक पूरा करने का प्रयास करेंगे। हाँ ठीक है, और ठीक है। जैसा कि आप सबको भी सूचित किया गया था, हर शनिवार और रविवार को ये हमारी कक्षा रहेगी इस पूरे महीने। इसमें कुल 8 सेशंस होंगे। तो हर वीकेंड पे शनि रवि को 1.5 घंटे के 2 सेशन रहेंगे। तो 4 सप्ताह में हमारा ये कोर्स पूरा होगा। और महाराज बहुत प्रयास कर रहे हैं हम सबके लिए, और हम महाराज की ये विनम्रता है कि महाराज कह रहे हैं हम एक स्तर पे हैं, जबकि ये हम्म, ये तो सत्य नहीं है। महाराज का जो स्तर है हम उसके आसपास भी नहीं है। तो ये अत्यंत विनम्रता है महाराज की। महाराज हमारे लिए इतना समय निकाल रहे हैं। तो आप सब केवल कल के लिए ये 5:30 से 7 है। फिर अगले सप्ताह तो पुनः हम 7:30 से 9 का ही समय रखेंगे। यदि ऐसा कुछ और सूचना होती है तो ग्रुप के माध्यम से भी आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। जिस ग्रुप में आप सब एडेड हैं, माधुर्य कादम्बिनी वाले हैं, तो सभी भक्तों का भी विशेष धन्यवाद। और विशेष रूप से हम परम पूज्य राधे श्यामानंद महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि महाराज ने इतना प्रयास कर रहे हैं महाराज हमारे लिए, और नोट्स, नए नोट्स बना के पुनः हमें बता रहे हैं। तो एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी भक्तों थैंक का यू। भी विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण, वांछा हरे कृष्ण। सर्वस्तरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु प्रसाद की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, माधुर्य कदम्बनी की जय, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, रूप गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे शिल प्रभुपाद की जय। हरि हरि, थैंक यू। परम पूज्य राधे श्यामानंद महाराज की जय। बहुत बहुत और धन्यवाद आज महाराज। विशेष बात ये भी है कि मेरे बैक पेन भी है। कृष्णा। आज मैं अब गया था डॉक्टर के पास में, लगभग 10 बजे से 12 बजे तक ट्रीटमेंट लिया था मैंने। एक्चुअली 2 महीना हो गया है मुझे इसका। ओहो। हाँ, तो लेकिन अभी क्या है कि बहुत बैठना पड़ता है इसको पढ़ने के लिए, तो फिर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आप ज्यादा बैठना नहीं, लेकिन बैठेंगे नहीं तो फिर नोट्स कैसे बनाएंगे। तो बैक पेन भी है लेकिन अच्छा है, अरे मुझे वाह। बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। आप लोग टिके रहना है, आप लोगों के माध्यम से हम भी इसको पढ़ लेंगे। हरे कृष्ण, ठीक है। जय शिल प्रभुपाद की महाराज। बहुत जय। हरे